हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने थर्मोडायनेमिक्स के 3 लेक्चर रिवीजन के किए हैं। अब स्टूडेंट हमने जो किया है उसका एप्लीकेशन भी तो कर लें। तो हम एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट जो कई बार कंपटीशन में पूछे गए, तो उनको हम कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली फ्रॉम 50 ml टू 375 ml। तो स्टूडेंट वॉल्यूम गिवन है मुझे। आप देखिए, जब भी क्वेश्चन करें तो स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप गिवन जरूर लिखें। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो 11th में हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ये सब करना रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि सर गिवन नेसेसरी है और गिवन आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे V1 50 ml एंड V2 दिया हुआ है 375 ml। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी था कि अगर V2 ग्रेटर है V1 से, इसका मीनिंग है कि सर एक्सपेंशन हो रहा है, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सर यहाँ लिखा भी हुआ है एक्सपेंशन है, तो वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब स्टूडेंट आगे देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि डेल्टा टी जीरो, और डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा यू भी जीरो होगा। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बात करता हूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा सर हमारे पास स्टूडेंट, क्या कहेंगे आप कि सर डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस वर्क डन। अब डेल्टा यू तो जीरो हो गया सर, तो क्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू। अब सर एक चीज देखिए आप कि वर्क डन का साइन कन्वेंशन क्या है, नेगेटिव। तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। अब वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू पर। तो मुझे क्यू चाहिए सर, तो क्यू क्या दिया हुआ है, इट डज सो एब्जॉर्ब। तो स्टूडेंट एब्जॉर्ब मतलब एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव 208 जूल। तो क्यू की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई, प्लस 208 जूल आ गया स्टूडेंट। अब 208 क्या आ गया, एनर्जी। तो वर्क डन कितना होगा, तो स्टूडेंट यहां से वर्क डन कितना आ गया, -208 जूल। तो मेरा आंसर आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया कि एनर्जी जो रहेगी वो पॉजिटिव साइन रहेगा और वर्क डन का क्या रहेगा, नेगेटिव साइन। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर से वही चीज है कि सर मैंने जैसा कि आपसे कहा हुआ है कि हमें क्या देखना है स्टूडेंट, हमें सबसे पहले गिवन देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप गिवन करें। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 11th में अभी थर्मोडायनामिक्स को अभी रिसेंटली उन्होंने किया हुआ है। आप जब तक गिवन नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कंप्रेशन है सर। कंप्रेशन का मीनिंग क्या है सर, कि सर अगर कंप्रेशन हो रहा है तो रेस्पेक्टिव वर्क डन क्या रहता है, पॉजिटिव। रेस्पेक्टिव वर्क डन क्या रहता है, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट एक तरीका तो ये है कि मुझे पता चल गया कि मेरे वर्क डन का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आएगा। अब वर्क डन क्या हो रहा है, 10 किलोजूल एंड 2 किलोजूल एस्केप्ड टू द सराउंडिंग एज अ हीट। क्या मीनिंग है, सराउंडिंग एज अ हीट एस्केप हो रही है 10 किलोजूल, है ना। तो वर्क डन कितना है, 10 किलोजूल एंड 2 किलोजूल क्या है, एनर्जी है। तो वर्क डन मेरा है 10 किलोजूल और क्यू एस्केप हो रही है सराउंडिंग में, तो क्यू का साइन कन्वेंशन नेगेटिव हो जाएगा, 2 किलोजूल एस्केप हो रही है। तो स्टूडेंट क्या रहेगा, एनर्जी क्या हो गई, नेगेटिव। सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी ना, सराउंडिंग में जा रही है। तो अब मुझे क्या पूछा गया है, मुझे पूछा गया इंटरनल एनर्जी। तो फ्रॉम फिर से वही स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है ना। मैंने बताया भी था स्टूडेंट कि जब सिस्टम और सिस्टम सराउंडिंग की बात होगी तो हमेशा सिस्टम एनर्जी रिलीज किसके रेस्पेक्ट में करेगा, सराउंडिंग।
तो यहाँ पर सर डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब आप ये देखिए कितना आएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है -2, वर्क डन कितना है 10, मेरा आंसर कितना आ गया 8 किलो जूल। क्या मीनिंग हुआ कि सर वर्क डन का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि कंप्रेशन है। तो सर सेकंड थॉट ही नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। एज्यूमिंग द वाटर वेपर, कोई बात नहीं सर, फिर से जैसा कि हमें बोला गया है सबसे पहले गिवन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू, डेल्टा यू व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि H2O लिक्विड से वेपराइज हो रहा है और 1 मोल है, 1 मोल है। क्या कह रहा है 1 बार प्रेशर है। चलिए सर प्रेशर 1 बार है और टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑलवेज केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट 373 केल्विन। अब हमें तो क्या पूछा है इंटरनल एनर्जी, देखो लिखा हुआ है इज एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द चेंज। बट मुझे कंडीशन क्या क्या दी हुई है, ये देखिए मोलर हीट एंथैल्पी दी हुई है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया है मुझे, कितना दिया है 41 किलो जूल। तो स्टूडेंट इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मुझे डेल्टा यू पूछा गया है, मुझे टेम्परेचर गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए, तो स्टूडेंट मुझे टेम्परेचर गिवन है, इसका मतलब हमारा रिलेशन है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी, ये रहेगा रिलेशन। अब डेल्टा एनजी की वैल्यू कहां से आएगी, इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एनजी क्या होगा, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, तो 1 आ गया। आर की वैल्यू मुझे गिवन है स्टूडेंट 8.3, डेल्टा एच की वैल्यू मुझे गिवन है 41000, टेम्परेचर गिवन है 373 केल्विन। तो स्टूडेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी और डेल्टा यू की वैल्यू आपकी आ जाएगी स्टूडेंट 37.9 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया है, आप करके देख लेंगे। तो दिस इज द थिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ अब ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्टूडेंट। फिर से स्टूडेंट मुझे क्या करना रहेगा, देखना रहेगा क्या क्या दिया हुआ है। तो फिर से मुझे क्या कह रहा है, एक गैस है जो अंडरगोज चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट बी, ए से बी जा रही है सर गैस, ए से कहाँ जा रही है बी। हीट एब्जॉर्ब स्टूडेंट, तो क्यू क्या है पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा नेगेटिव, दिया हुआ है सर, है ना। हीट क्या हो रही है एब्जॉर्ब और वर्क डन क्या हो रहा है बाय द सिस्टम। अब उसने क्या पूछा है स्टूडेंट मुझे, नाउ गैस इज ब्रॉट बैक टू ए बाय द अनदर प्रोसेस ड्यूरिंग विच 3 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व। जब बैक आ रहा है बी से ए आ रहे हैं तो क्या कह रहा है कि 3 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रिवर्स प्रोसेस जब हो रहा है बी टू ए, तब हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। क्लियर। तो अब आप देखिए कि सर यहां से अगर मैं देख रहा हूं ए टू बी जा रहे हैं तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू कितना आ गया क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि सर 5 माइनस 8 सॉरी क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो डेल्टा यू कितना आ गया सर -3 आ गया। अब वो कह रहा है कि भाई आपका जो प्रोसेस है, हमने ये वैल्यू किसके लिए निकाली है ए टू बी, ये वाली वैल्यू किसके लिए है जब हमारा स्टेट चेंज किधर हो रहा है ए से बी। अब स्टेट फंक्शन है, पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं डेल्टा यू, डेल्टा यू कैसा फंक्शन है स्टेट फंक्शन है, पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे सर,
वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखिए Q कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, -3 जूल रिलीज हो रही है ना सर, बोला हुआ है। कब, जब आप बीट से ए आ रहे हैं। और जो हमारी इंटरनल एनर्जी आई है सर वो कितनी आ रही है हमारी, -3 जूल। मुझे कैलकुलेट किसको करना है, वर्क डन को, B2A में। तो क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। तो डब्लू आ गया स्टूडेंट डेल्टा यू माइनस क्यू। डेल्टा यू कितना है, -3, और क्यू कितना है, -3 माइनस -3। आ गया नहीं आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा साइन कन्वेंशन आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो क्यू है ना, और वर्क डन है। तो वर्क डन का क्या हो रहा है स्टूडेंट, B2A आ रहे हैं, बी से कहाँ आ रहे हैं, ए आ रहे हैं। तो डेल्टा यू जो रहेगा मेरे पास वो इंटरनल एनर्जी है जो हमारे पास, जो हमने कैलकुलेट की है A2B, है ना। अब B2A के केस में ये एनर्जी प्लस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि A से B जा रहे हैं, तब इंटरनल एनर्जी कितनी है, -3। तो B2A में कितनी हो जाएगी, +3। तो स्टूडेंट इसको ऐड कर देंगे, 6 जूल इज द वर्क डन फॉर द प्रोसेस ऑफ B2A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन आइडियल गैस अलाउड टू एक्सपेंड 1 लीटर टू 10 लीटर। तो स्टूडेंट क्लियर है, V1 कितना है, 1 लीटर है, V2 कितना है, 10 लीटर है। एक्सपेंशन हो रहा है सर, तो वर्क डन नेगेटिव ही आएगा। तो स्टूडेंट दो ऑप्शन तो मेरे ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जो पॉजिटिव वाले ऑप्शन है वो तो सर गलत ही हैं, दो ऑप्शन में हमें देखना है। अच्छा क्या कह रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, सर बिल्कुल P एक्सटर्नल दिया हुआ है मुझे, P एक्सटर्नल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 बार, ये देखिए 1 बार है। अब क्या बोला है, वर्क डन बताइए। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अब -P डेल्टा V, तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा V कितना है, V2 माइनस V1, पुट कर दीजिए, ये तो 1 है, V2 10 है, -1 कितना आ गया, 9 आ गया सर, कितना आ गया सर, 9 आ गया। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ गई सर वो किस में आ गई, 9 आ गई। अब ये 9 जो आएगा मेरा, इसकी यूनिट क्या आएगी, बार इंटू लीटर। मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, वी नो दैट अगर 1 बार लीटर है, 1 बार लीटर, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 101.31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 100 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 100 भी ले सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया कि सर वर्क डन आ रहा है -9 बार इंटू लीटर। तो मैंने कहा भाई मुझे तो जूल में बताइए, आप कहेंगे सर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वर्क डन आ गया -900 जूल। किलो जूल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो -0.9 किलो जूल। तो दिस इज द थिंग, क्लियर है स्टूडेंट। थैंक यू माय स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन जिस पे हमने अभी डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट जो अब हमारा रहेगा कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसका एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कंबशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।